हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना डिले के हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो रहने देना और कमेंट सेक्शन में डालना कि क्या कमी है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे बात करेंगे, आर्टिकल जो बात कर रहा है कोल के जो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। एम्बिशियस, जिसमें मतलब टारगेट्स रहते हैं, बिल्कुल आशा जो रहती है कि हाँ बढ़ाएंगे। कोल ट्रांसपोर्ट प्लान्स में टेस्ट रेलवेज, वो टेस्ट कर सकते हैं रेलवे की कैपेसिटी को, जो कोल एम्बिशियस प्लान है। इंडियन रेलवेज प्लान टू रेज द क्वांटम ऑफ कोल टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इसके हर मैं वर्ड को बताऊंगा और जो आपके स्पोकन इंग्लिश के बेनिफिट्स रह सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। इंडियन रेलवेज प्लान टू रेज द क्वांटम, क्वांटम होता है मात्रा, तो इन्होंने बात की क्वांटम ऑफ कोल टू बी ट्रांसपोर्टेड। टू बी ट्रांसपोर्टेड ये है कि काम कोई होना है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये काम होना है, टू बी डन, ये काम होना है, या टू बी स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ होना है। तो वैसे ही टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्टेड होना है बाय द रेल, रेल के द्वारा, बाय एटलीस्ट 400 मिलियन टन, 1 मिलियन 10 लाख 400 मिलियन टन इन द नेक्स्ट 8 ईयर, अगले 8 साल में। फेस कंजेस्शन, फेस मतलब वो ट्रैफिक कंजेस्शन होता है ना, कंजेस्शन होता है भीड़ लगना। फेस कंजेस्शन एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एनर्जी, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, संस्थान है जो कि एनर्जी इकोनॉमिक्स नाम दिया हुआ उसका, एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सेड इन रिपोर्ट में कहा है। तो कह रहे हैं कि अगले 8 साल में 400 मिलियन ट्रांसपोर्ट करना है, टू बी ट्रांसपोर्टेड करना है। तो ये जो एक इंस्टीट्यूट है एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, इन्होंने रिपोर्ट में कहा है। और ये क्या करेंगे, फेस कंजेस्शन, इससे भीड़ भड़ाका हो जाएगा, और लॉजिस्टिक चैलेंजेस आएंगे, सामान को इधर उधर से ले जाने के चैलेंजेस आएंगे। फ्रेट कॉरिडोर इम्पैक्ट, जो फ्रेट होता है जो माल ढोने वाला कॉरिडोर, जो गलियारा है या जो ट्रैक है, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। डिस्पाइट कमिश्निंग द एंटायर सोननगर टू दादरी सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न साइड जो है, दिल्ली से लेके ये यूपी के इस साइड से ईस्टर्न साइड जाएगा, एक वेस्टर्न साइड जाता है, दो हैं। तो ये ईस्टर्न साइड जो कॉरिडोर है, यहाँ पे मेरठ के पास दादरी है, ये ईस्टर्न, और ये सोननगर तक जाएगा जो कि यूपी के लास्ट में है, या इधर मतलब छत्तीसगढ़ और की साइड है, जो झारखंड की साइड है, बिहार की साइड है। तो कह रहे हैं ये सोननगर टू दादरी सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इन जून। तो कमीशनिंग कर लिया गया, इसको जून में ही कर लिया गया था, 2023 में ही। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव कोल एट अप टू 35 किलोमीटर पर आवर। अभी ये मतलब हुआ नहीं, बट विच इज़ एक्सपेक्टेड मतलब इससे आशा की जा रही है कि ये मूव करेगा कोल को, क्योंकि यहाँ पे रेलवे जो है, रेल चलेगी 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, कंपेयर्ड जो कि 15 किलोमीटर पर आवर पहले चल रहा था। कोल स्टॉक्स एट मैनी नॉर्दर्न पावर प्लांट्स, जो नॉर्दर्न पावर प्लांट हैं, जैसे इधर नॉर्थ ईस्ट में है, जो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न एरिया में भी है, जो दिल्ली के आसपास है, नॉर्दर्न पावर प्लांट्स। कोल स्टॉक्स एट दी, जो वहाँ पे कोल स्टॉक आएगा जो नॉर्दर्न पावर प्लांट्स में, स्लीड कंसिडरेबली, स्लीड हो गया, कम हो जाना, अंटिल मिड अक्टूबर तक कम हो गया। एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी दिल्ली, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसका डेली कोल रिपोर्ट्स बिटवीन अगस्त 1 से लेकर अगस्त 17 बताती है कि वहाँ पे भी स्टॉक कम हो गया है नॉर्थन साइड में, इसलिए कॉरिडोर बनाया होगा, जून में बनाया था। सिंस देन, तब से टू दी अर्ली दिसंबर, स्टॉक्स एट द नॉर्थ वेस्ट पावर प्लांट, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ के वेस्ट में जो मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, प्लांट्स हैव सर्टेनली राइजन। तो इन्होंने राइजन हो गया, तो वो अच्छा काम कर रहा है। बट कोल कंजप्शन एट द प्लांट्स हैव बीन आल्सो फॉलन, कंजप्शन प्लांट में कम हो गया कोयले का, क्यों। सो द इफेक्ट्स द EDFC हैव येट टू बी फुली टेस्टेड। तो इनकी जो फुली कैपेसिटी है, EDFC बोलते हैं, ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसकी कैपेसिटी अभी जांचना बाकी है। ये टू फुली टेस्टेड मतलब ये कितना पहुंचा सकता है वहाँ पे। द ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिजनेस रिसर्च यूनिट, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस रिसर्च यूनिट ऑफ द रेलवेज, रेलवे की यूनिट है, हैज एस्टिमेटेड इन द स्टडी दैट रेलवेज एनुअल कोल ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी हैड टू बी डबल 1200 मिलियन टन बाय 2030 फ्रॉम 660 मिलियन टन करंटली। अभी 660 मिलियन टन है, उसको 1200 तक पहुंचाना है, टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। कोल इंडिया लिमिटेड इज लाइकली टू बी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू न्यू कोल प्रोडक्शन। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है प्रोडक्शन में जब लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा, कंट्रीब्यूटर रहेगा, इज प्लानिंग टू मूव एन एडिशनल 400 मिलियन टन बाय रेल इन जस्ट 4 आवर। तो 4 घंटे में ये पहुंचा देगा। IEEF है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड जो फ्यूल एनालिसिस है, notes that this timeline seems unrealistic
फाइनेंशियल एनालिसिस है ये। तो एनर्जी एफिशिएंसी हो या फाइनेंशियल एनालिसिस का इकोनॉमिक्स जो है, एनर्जी इकोनॉमिक्स है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस नोट्स दैट टाइमलाइन सीम्स अनरियलिस्टिक लग रही है, जो कि वो 400 मिलियन टन बढ़ाना चाहते हैं, ये अनरियलिस्टिक चीज़ लग रही है, ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है। सिंस ऑलमोस्ट ऑल द एक्स्ट्रा 91 मिलियन टन कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ माइन, 91 मिलियन टन जो कोल इंडिया लिमिटेड ने माइन किया है लास्ट 2 ईयर्स में, पिछले 2 साल में, और मूव बाय ट्रक्स, रोड के द्वारा ले जाएगा, ट्रक्स के द्वारा, नोट रेल। कोल इंडिया लिमिटेड रिपोर्ट 6 लाख ट्रक मूवमेंट्स ईच मंथ, 6 लाख ट्रक मूवमेंट करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड से, 6 लाख। कैन यू इमेजिन? मीटिंग टारगेट्स वुड रिक्वायर रैपिड रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड। अगर इन टारगेट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, वुड रिक्वायर पड़ेगी आगे फ्यूचर में, टारगेट्स वुड रिक्वायर मतलब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी रैपिड रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड, रिवर्सल उल्टा करना। वाइल इंडियन रेलवे जो डिवोटीज हैं, इंडियन रेलवे जो डिवोटीज हैं, जो इसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं, डिवोटीज प्लानिंग जो इसके मतलब फॉलोअर रहते हैं, इंजीनियरिंग रिसोर्सेज टू कोल एविएशन प्रोजेक्ट, इंडियन रेलवे के जो डिवोटीज हैं प्लानिंग कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग रिसोर्सेज टू कोल एविएशन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो कोयला निकालने का काम कर रहे हैं, ऑन मेजर रूट्स ट्रैक रिन्यूएबल एक्टिविटीज टेक हिट, जो रिन्यूएबल एक्टिविटी है, रिन्यूएबल एक्टिविटीज ने हिट कर लिया। फ्राइट वर्सेस पैसेंजर, द IEFFA, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बात करता है, या इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, या जो आई की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस रिकॉर्ड कोल सप्लाई क्राइसिस इन मई 2022। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये रिकॉल करना, बार करना, कोल सप्लाई क्राइसिस इन मई 2022 व्हेन अप टू 1900 पैसेंजर ट्रेन्स वर कैंसल टू प्रायोरिटाइज कोल मूवमेंट। ये रिकॉल दोबारा से रिकॉल किया उन्होंने कोल सप्लाई क्राइसिस को मई 2022 में, व्हेन जब 1900 पैसेंजर ट्रेन्स वर कैंसल्ड हो गई थी टू प्रायोरिटाइज कोल मूवमेंट के प्रायोरिटाइज करने के लिए 1900 जो है ये कैंसिल कर दिए गए थे। दिस व्हेन नेशनल रेल प्लान फोरकास्ट एट 46% राइज इन द नंबर ऑफ नॉन सब अर्बन पैसेंजर्स। तो ये कह रहे हैं कि दिस व्हेन जब ये हुआ, द नेशनल रेल प्लान फोरकास्ट, नेशनल रेल प्लान जो दिया था फोरकास्ट पहले अनुमान लगा था 46% राइज इन नंबर ऑफ सब अर्बन, मतलब जो शहर से थोड़ा दूर हैं, पैसेंजर्स कैरी डेली फ्रॉम 13 मिलियन इन 2021 टू 19 मिलियन इन 2031। तो ये कह रहे हैं कि 13 मिलियन से 19 मिलियन पर पहुंचा जाते हैं जो गांव के लोकल एरिया के बंदों को पहुंचाने के लिए पैसेंजर ट्रेन का। दिस कुड पोज ए सब्सटेंशियल डबल बर्डन ऑन द रेलवे नेटवर्क ऑफ द एक्सपेंडिंग फ्लाइट एंड पैसेंजर कैपेसिटी। तो अगर मान लो 400 मिलियन टन भेजेंगे तो ये 13 से 19 मिलियन की पैसेंजर की बात कर रहे हैं, तो ये बर्डन बढ़ा देगा रेलवे ट्रैक पे, कंजेस्शन बढ़ा देगा। कोल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइन टू पावर प्लांट, माइन से लेके पावर प्लांट तक विल रिमेन द वीकेस्ट लिंक इन द कोल चेन में एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर इवन एज स्टॉक्स इन द प्लांट्स, स्टॉक हैं अब जो यहाँ पे मात्रा में इकट्ठा किया हुआ है, डिक्लाइन एट द एंड ऑफ द अगस्त। कोल इंडिया लिमिटेड एंड सिगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL reported having 48.92 मीट्रिक टन ऑफ वेंडिएबल स्टॉक। तो वेंडिएबल का मतलब होता है जो परखोस का बिक्री का होता है, जिसको बेच सकते हैं, या बिकाऊ जो है मतलब घूस हो सकता है, वेंडिएबल तो जिसको बेच सकते हैं, या वेंडिएबल स्टॉक है जिसको बेच सकते हैं। ऑन हैंड मतलब लगभग 48 मिलियन टन ऑफ वेंडिएबल स्टॉक रहेगा। फॉर मोर देन रिक्वायर्ड से ज़्यादा टू मेंटेन पावर प्लांट स्टॉक, इतना मतलब अलग से रखाना पड़ेगा। एंड हैड इंडियन रेलवे बीन एबल टू, जो पावर प्लांट्स हैड द मतलब रेलवे बीन एबल टू, हैड बीन एबल कैसे होता है, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए होता है, पैसिव फॉर्म में आते हैं। अगर हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। तो यहाँ पे बोला गया था इंडियन रेलवे हैव बीन एबल टू ट्रांसपोर्ट टू सपोर्ट इट, सपोर्ट करने में सक्सेस रहा है। IEFA पॉइंट्स आउट किया है कि रेलवे इस चीज़ को सपोर्ट करने में रहा है कि एक्स्ट्रा जो बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है 48 मिलियन है, वो उसमें कामयाब रहा है। अब फोकस ऑन स्पीड पे कैसे, नॉन सब अर्बन मतलब अर्बन तो शहरी इलाका होता है, सब अर्बन मतलब जो लोकल इलाका रहता है। ट्रेन्स आर एट देयर स्लोएस्ट स्पीड सिंस 2015 से अपनी नीची स्पीड पे रहे। सिग्निफाइंग मतलब जो महत्वपूर्ण है, द रिटर्न ऑफ द रेल नेटवर्क कंजेस्शन,
क्योंकि किसके चलते ये जो रेल नेटवर्क पे कंजेस्शन चला है, एक क्रोनिक प्रॉब्लम जो बनी हुई है, बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम बनी हुई है। क्रोनिक होता है लगातार बने रहना, दैट विल ओनली बी एग्जाजरेटेड। एग्जाजरेटेड होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एग्जाजरेटेड, दैट विल ओनली बी एग्जाजरेटेड इफ कोल फ्रेट इज मोर देन डबल्ड। अगर मान लो कोयले का जो फ्रेट है, माल है, दो दुगना हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा दोबारा से, ये जो कंजेस्शन वाली प्रॉब्लम है स्लो स्पीड वाली। वाइल एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हैड अप्रोच टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ट्रेन से जाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर रहती है 2020 में। व्हेन द पेंडेमिक लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ मोस्ट पैसेंजर सर्विस हो गई थी, 22 सितंबर 2023 तक वो बहुत सारी मेंटेन हो गई थी, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे थे। द एवरेज स्पीड ड्रॉप टू दी 38 किलोमीटर, द लोवेस्ट मंथली एवरेज रिपोर्टेड बाई द इंडिया, तो जो लोवेस्ट स्पीड थी 38 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। लोवेस्ट मंथली एवरेज रिपोर्टेड बाय द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे ने रिपोर्ट की 38 पर पहुंच गई थी ये पेंडेमिक वगैरह की वजह से चलते चलते। सिंस एटलीस्ट जून 2015 सेड दैट इंस्टीट्यूट ऑफ जो एनर्जी के लिए बना हुआ है, यानी फाइनेंशियल के लिए बना हुआ, जो रेफरिंग टू द इंडियन रेलवे मंथली इवेल्यूशन करना पड़ेगा। रिपोर्ट फ्रॉम जनवरी 2019 टू सितंबर 2023 बताया है इन्होंने। नेशनल रेल प्लान प्रीफर्ड होता है किसी चीज़ को आगे एक प्रीफरेंस देना, प्रायोरिटी देना। सिनारियो एज अज्यूम्स फ्लाइट स्पीड्स विल इंक्रीज 25 किलोमीटर पर आवर टू दी 50 किलोमीटर पर आवर बाई 2051। मतलब नेशनल रेलवे ने प्लान किया है कि अगर एवरेज प्लान निकालेंगे ना तो ये 25 किलोमीटर पर आवर का निकल रहा है, उससे 50 पे पहुंच जाएगी 2051 तक, विद ए 30 किलोमीटर आवर गोल बाई 2026। 2026 तक 30 किलोमीटर पर आवर का एवरेज निकालेंगे गोल स्पीड में। कीपिंग दिस प्लान्स ऑन ट्रैक, अगर मान लो ट्रैक पे रखेंगे, रिक्वायर जरूरत पड़ेगी रैपिड रिवर्सल ऑफ करंट ट्रेंड, जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना उस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जर्व द इंस्टीट्यूट, ये ऑब्जर्व किया इंस्टीट्यूट ने। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स शुड बी प्रायोरिटाइज, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टाइज करना चाहिए, क्योंकि कोल आपको पता है कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई है, उसमें भी बोला है कि भाई पहले वो कह रहे थे कि फेज आउट करो, नहीं अब फेज डाउन वर्ड यूज किया गया अपने डिप्लोमेट्स की वजह से। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा इक्विटेबल मैनर में करते जाएंगे, फिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे। 2050 हमारा 70 तक कार्बन न्यूट्रल पहुंचने पे है और 2050 तक जीरो CO2 एमिशन करना है। रिन्यूएबल एनर्जी, और एक डाटा और बता देता हूँ, हम अभी 2.5 टन पर कैपिटा के हिसाब से कर रहे हैं और वर्ल्ड की एवरेज है 2.6 टन पर कैपिटा, मतलब एक आदमी 2.5 ढाई टन के आसपास कार्बन एमिशन करता है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो शुड बी प्रायोरिटाइज, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोजेक्ट को इंसेंटिवाइज, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इन रीजन वेयर थर्मल पावर प्लांट्स आर फार अवे, जहाँ पे मतलब थर्मल पावर प्लांट दूर हैं कोयले के सोर्सेज से, अवे फ्रॉम द इंडियाज कोल माइंस। तो ये बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट है जो ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाला, या जो ये इसको बोलते हैं एनर्जी इकोनॉमिक्स, एनर्जी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में फाइनेंशियल एनालिसिस करके रिकमेंड्स इन इट्स रिपोर्ट में कहा है। तो ये पूरे आर्टिकल में ये बात कही है। अभी आगे सोच रहे हैं कि भाई ये एक इंस्टीट्यूट है जो एनर्जी इकोनॉमिक्स के बारे में और फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। ये बता रहे हैं कि 400 मिलियन टन हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कोयले से ट्रांसपोर्ट करना, ताकि आगे से आगे थर्मल जो ये पावर है ये बनाई जा सके। उसके लिए पहले बता रहे हैं कि नहीं, ये टारगेट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है। ये कैपेसिटी चेक करेगा इसकी रेलवे की, कैसे बहुत सारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर की बात की गई है, दादरी से सोननगर तक एक ईस्टर्न कॉरिडोर बना दिया गया है जो दादरी मेरठ के आसपास एरिया है। तो यहाँ से जो ईस्टर्न साइड जाता है तो वो सोननगर की तरह बना रखा है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं कि स्पीड बढ़ा देंगे, हम 35 किलोमीटर पर आवर से चले जाएंगे। अभी जो वहाँ पे स्पीड चल रही है व्हीकल्स की, जो रेल की 15 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो कह रहे हैं कि पहले अगर पीछे की डाटा की बात करें तो जो अभी जैसे एक द ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस रिसर्च करते हैं जो ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने बताया कि अभी मतलब कैपेसिटी 1200 मीट्रिक टन करनी है 2030 तक, जो भी फिलहाल कुल 660 मिलियन टन करंटली ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ा शेयर रखती है कोयल माइंस के करने के लिए। 400 मिलियन टन जो रेलवे प्रोजेक्ट है 4 ईयर्स के लिए बढ़ाना, वो टिपिकल चीज़ है। तो इसके लिए हमें स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी नेशनल रेल प्लान फोरकास्ट 46% राइज हो गया है सब अर्बन पैसेंजर में, मतलब जो पैसेंजर कॉरिडोर है उन पे भी अगर मान लो ऐसा बढ़ाएंगे तो कंजेस्शन भी बढ़ेगा। अभी कोरोना के चलते जैसे 60 तक पहुंच गई थी स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ गई थी पैसेंजर की, बट फिर कोरोना के चलते ट्रेन कैंसिल हुई तो वापस 38.6 किलोमीटर पर आवर वापस आ गई है। अगर इसको बढ़ाना है तो आगे मतलब ये कह रहे हैं कि टारगेट है 2026 तक 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एवरेज निकालनी है पैसेंजर की, ट्रेन की कोई भी है। और
अगर मान लो 2051 तक 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी एवरेज निकालनी है। तो ये टारगेट दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। जो एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है एनर्जी इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एनालिसिस को देखता है, IEFA। आई होप आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।